हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के एक एसेंशियल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम्स। क्या आपको पता है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं, वो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। असल में इन्वेस्टमेंट रूल्स जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स या ट्रेडिंग बैलेंसिंग मेजर्स डोमेस्टिक कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज दे सकते हैं, जिससे फॉरेन बिजनेसेस के लिए कंपीट करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर ट्रिम्स एग्रीमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क का पार्ट है, एक की टूल है ये इंश्योर करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हिडन बैरियर्स ना बने। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये एग्रीमेंट एग्जैक्टली करता क्या है और ये आज के ग्लोबल इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ ही साथ इसके की प्रोविजंस को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को कैसे शेप करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स या ट्रिम्स एग्जैक्टली है क्या? ट्रिम्स एग्रीमेंट WTO के लीगल फ्रेमवर्क का एक की हिस्सा है और इसका फोकस उन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को एलिमिनेट करने पर है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट या रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ये असल में उन रूल्स को गवर्न करता है जो देश फॉरेन इन्वेस्टर्स पे लगाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये रूल्स लोकल बिजनेसेस को अनफेयर एडवांटेज ना दें। प्रॉब्लम ये है कि कुछ देश ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टेन परसेंटेज तक लोकल मटेरियल का यूज करें या अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस करें। ये पॉलिसीज लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक तरीका लग सकती हैं, जबकि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज के लिए फेयरली कंपीट करने की एबिलिटी को लिमिट करती हैं। ट्रिम्स एग्रीमेंट इस बात को इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस तरह की ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बैरियर्स क्रिएट ना करें। ये एग्रीमेंट स्पेसिफिकली गुड्स पर अप्लाई होता है, ना कि सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, और ये उन इन्वेस्टमेंट मेजर्स को प्रोहिबिट करता है जो ट्रेड के की प्रिंसिपल्स जैसे नेशनल ट्रीटमेंट और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को वॉयलेट करते हैं। आसान शब्दों में ट्रिम्स एग्रीमेंट एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये गवर्नमेंट्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने की परमिशन देता है, लेकिन साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशन फॉरेन कंपनीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी ना हो या ट्रेड को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना करें जो ग्लोबल कंपटीशन को नुकसान पहुंचाए। ट्रिम्स एग्रीमेंट एक क्रिटिकल टूल है जो फेयर और कंपेटिटिव ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट रूल्स को ऐसे तरीके से लागू किया जाए जो ट्रेड को फॉस्टर करें, ना कि उसे रिस्ट्रिक्ट करें। आगे हम ट्रिम्स एग्रीमेंट के की प्रोविजंस में और गहराई में जानेंगे और देखेंगे कि ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। अब जब हम बेसिक कवर कर चुके हैं, चलिए ट्रिम्स एग्रीमेंट के की प्रोविजंस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स हैं जो देशों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज सेट करते वक्त फॉलो करने पड़ते हैं। पहला की प्रोविजन है नेशनल ट्रीटमेंट। इस रूल के तहत देशों को फॉरेन इन्वेस्टर्स को वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है जैसे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि फॉरेन कंपनीज को किसी ऐसे एडिशनल रिस्ट्रिक्शन या हर्डल का सामना ना करना पड़े जो कि लोकल बिजनेसेस फेस नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोकल कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स सेट करता है तो उसे वही रूल्स फॉरेन ऑटोमेकर्स पर भी लागू करने पड़ेंगे। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर होता है जहां कंपटीशन प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बेस्ड हो, ना कि अनफेयर एडवांटेज पर। दूसरा की प्रोविजन है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि देशों को यह अलाउ नहीं किया जाता कि वो फॉरेन कंपनीज के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स की क्वांटिटी या वैल्यू को लिमिट करने वाले मेजर्स इंपोज करें। फॉर इंस्टांस, कुछ देश पहले फॉरेन कंपनीज को यह मजबूर करते थे कि वो अपने इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स के साथ बैलेंस करें, जिसे ट्रेड बैलेंसिंग मेजर्स कहा जाता है। इन रूल्स ने ट्रेड को डिस्टॉर्ट किया क्योंकि कंपनीज को कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए पहले उसी वैल्यू के गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ते थे। ट्रिम्स एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करता है और फ्रीयर और ओपन ट्रेड को प्रमोट करता है। नेक्स्ट की प्रोविजन है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। ये प्रोविजन देशों को रोकता है कि वो फॉरेन कंपनीज से ये मांग ना करें कि वो अपने इनपुट्स का एक सर्टेन परसेंटेज लोकल मार्केट से ही सोर्स करें। देखने में तो ये लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का तरीका लगता है, लेकिन ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकता है क्योंकि ये कंपनीज की फ्रीडम को लिमिट करता है और उन्हें मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर या बेस्ट सप्लायर चूज करने से रोकता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट के साथ फॉरेन कंपनीज को आर्बिट्ररी लोकल सोर्सिंग रूल्स को मीट करने की मजबूरी फेस नहीं करनी पड़ती, जिससे वो ग्लोबल मार्केट में एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस कर सकते हैं। और आखिरी की प्रोविजन है नोटिफिकेशन या ट्रांसपेरेंसी का। ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंडर देशों को अपने एग्जिस्टिंग मेजर्स WTO को नोटिफाई करने पड़ते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल बनाने की तरफ काम करना पड़ता है। यह एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लोकल रेगुलेशंस को समझना और नेविगेट करना आसान हो जाता है बिना किसी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के। इन शॉर्ट, हम ये कह सकते हैं कि ये की प्रोविजंस फोकस करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नेशनल ट्रीटमेंट इंश्योर करने पर, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करने पर, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को रिमूव करने पर और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने पर। ये रूल्स एक फेयर और कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाते हैं जो इन्वेस्टर्स और ग्लोबल ट्रेड दोनों के लिए फायदे का काम करता है। अब जब हमने ट्रिम्स एग्रीमेंट के की प्रोविजंस को कवर कर लिया है, चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे ये एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को रेगुलेट करता है। ये एग्जांपल्स दिखाएंगे कि कैसे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को इंपैक्ट कर सकती हैं। एक कॉमन मेजर जो हिस्टोरिकली देश यूज करते आए हैं वो है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को मजबूर करती है कि वो अपने इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स का एक सर्टेन परसेंटेज लोकल सप्लायर से ही खरीदें। देखने में तो ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक तरीका लग सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर को लोकली सोर्स्ड पार्ट का यूज करना पड़ सकता है जो या तो ज्यादा महंगा या लोअर क्वालिटी का हो सकता है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनी के लिए ग्लोबल मार्केट में compete करना मुश्किल हो जाता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को प्रोहिबिट करता है ताकि कंपनीज अपने इनपुट को सबसे कंपेटिटिव सप्लायर से सोर्स कर सकें।
फिर चाहे वो सप्लायर लोकल हो या इंटरनेशनल। एक और एग्जाम्पल है ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स, जो कुछ देश फॉरेन कंपनीज पर इंपोज करते हैं। इन रूल्स के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने इंपोर्ट्स की वैल्यू को एक्सपोर्ट्स के साथ बैलेंस करना पड़ता है। सिंपल टर्म्स में, अगर एक कंपनी 10 मिलियन के गुड्स इंपोर्ट करती है तो उसे सेम कंट्री में उतनी ही वैल्यू के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज को कोटा मीट करने पर मजबूर करती हैं, जबकि उन्हें एफिशिएंटली अपने बिजनेस को रन करने पर फोकस करना चाहिए। ट्रिम्स एग्रीमेंट ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, जिससे कंपनीज को बिना इन आर्टिफिशियल रेगुलेशंस के ऑपरेट करने की फ्रीडम मिलती है। वहीं कुछ देश फॉरेन ओनरशिप्स पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, खासकर की सेक्टर्स जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी या फाइनेंस में। इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स को लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनर करना पड़ता है और फॉरेन कंपनीज की ओनरशिप का परसेंटेज लिमिट किया जाता है। वैसे तो ये पॉलिसीज अक्सर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की एबिलिटी को पूरी तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट करने और मैनेज करने पर लिमिट सेट कर सकती हैं। हालांकि ट्रिम्स एग्रीमेंट ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस के सभी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता, लेकिन ये उन मेजर्स को प्रोहिबिट करता है जो ट्रेड इन गुड्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस अनफेयर ट्रेड बैरियर्स ना क्रिएट करें। तो जैसे हमने देखा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स और कुछ ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस का ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर सिग्निफिकेंट असर हो सकता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट इन बैरियर्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है, ये इंश्योर करते हुए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट प्लेस में फेयरली कंपीट कर सकें। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज देखते हैं जो दिखाती हैं कि ट्रिम्स एग्रीमेंट को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई किया जाता है। ये डिस्प्यूट्स ये हाईलाइट करते हैं कि इस एग्रीमेंट को कैसे यूज किया जाता है उन देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के चलते WTO रूल्स को वायलेट करते हैं। एक मेजर केस इंडोनेशिया और उसकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। इंडोनेशिया ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स को अपने व्हीकल में एक स्पेसिफिक परसेंटेज में लोकली प्रोड्यूस्ड पार्ट्स का यूज करना जरूरी था। ये पॉलिसी इंडोनेशिया की डोमेस्टिक ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसने ट्रिम्स एग्रीमेंट को वायलेट किया क्योंकि इसने ट्रेड को अनफेयर तरीके से डिस्टॉर्ट किया। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने इस केस को रिव्यू किया और ये पाया कि इंडोनेशिया की लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स ट्रिम्स के रूल्स के इनकंसिस्टेंट थे, जो देशों को ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने से प्रोहिबिट करते हैं। इसके रिजल्ट में इंडोनेशिया को अपने लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स को रिमूव करना पड़ा, जो ये दिखाता है कि ट्रिम्स एग्रीमेंट ग्लोबल मार्केट में कैसे फेयर कंपटीशन इंश्योर करने में एक की रोल प्ले करता है। एक और सिग्निफिकेंट केस इंडिया और उसके ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स के बारे में है। इंडिया ने कुछ इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स से ये मांग की थी कि वो जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उनकी वैल्यू को इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए गुड्स की वैल्यू के साथ बैलेंस करें। इस पॉलिसी को WTO में चैलेंज किया गया क्योंकि ये ट्रिम्स एग्रीमेंट को वायलेट कर रही थी, क्योंकि इसने फॉरेन इन्वेस्टर्स की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया था जो उन्हें अपने बिजनेस एफिशिएंटली चलाने से रोक रही थी।
WTO पैनल ने रूल किया कि ये ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स ट्रिम्स के साथ कंपैटिबल नहीं है और इंडिया को अपनी पॉलिसीज WTO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलाइन करने के लिए कहा गया। ये केस दिखाता है कि ट्रिम्स कैसे ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को चैलेंज करने के लिए यूज हो सकता है जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ये एग्रीमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ज्यादा ओपन और फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। इन सब बातों के साथ साथ हमें यह समझना भी जरूरी है कि बेशक ट्रिम्स एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज कभी-कभी इन्वेस्टमेंट मेजर्स को लागू करने में फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करती हैं ताकि उनकी इकोनॉमीज को ग्रो करने में मदद मिल सके। ये देश आर्ग्यू करते हैं कि कुछ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जरूरी होते हैं ताकि उनकी फ्लेजिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सके। हालांकि WTO ने डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन ये अब भी उनसे ट्रिम्स एग्रीमेंट के कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की मांग करता है। कुछ केसेस में देशों को ट्रांजैक्शनल पीरियड दिया गया है ताकि वो ट्रिम्स के कॉन्फ्लिक्टिंग मेजर्स को ग्रेजुअली फेज आउट कर सकें और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फेयर ट्रेड के साथ बैलेंस कर सकें। ये केस स्टडीज जैसे इंडोनेशिया की लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, इंडिया की ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स और डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपेक्टेशंस ये दिखाते हैं कि ट्रिम्स एग्रीमेंट को रियल वर्ल्ड डिस्प्यूट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। ये एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज की डेवलपमेंटल नीड्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में भी ट्रिम्स एग्रीमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को शेप करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ट्रिम्स एग्रीमेंट आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये आज के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने में मदद करता है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स और ट्रेड बैलेंसिंग रूल जैसे मेजर्स को प्रोहिबिट करके ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक कंपनीज के मुकाबले कोई डिसएडवांटेज ना हो। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने और हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जरूरी है। अगर ट्रिम्स द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन नहीं होते तो फॉरेन कंपनीज को अनफेयर बैरियर्स का सामना करना पड़ता, जिससे इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता और ना ही कंपनीज नए मार्केट्स में एक्सपेंड कर पाती। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी एसेंशियल होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ट्रिम्स एग्रीमेंट एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है, ये इंश्योर करके कि देश रिस्ट्रिक्टिव या डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इंपोज ना करें। ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रीटमेंट को इंश्योर करके ट्रिम्स ज्यादा FDI को एनकरेज करता है, जो जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रूशियल है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में दुनिया नए चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी का राइज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अर्जेंट नीड। जैसे जैसे देश ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं, ट्रिम्स एग्रीमेंट आज भी रेलेवेंट बना हुआ है, ये इंश्योर करते हुए कि इन सेक्टर्स में नई रेगुलेशंस या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें। कंट्रीज
ट्रिम्स का इस्तेमाल इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए भी कर रही हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ मेजर अप्लाई करने में आज भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो सकती है। ट्रिम्स फ्रेमवर्क एक क्लियर सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है जो प्रोटेक्शनिज्म को रोकता है और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में ट्रिम्स एग्रीमेंट पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है और आगे भी ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता रहेगा। तो हमने ये पढ़ा कि ट्रिम्स एग्रीमेंट कैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करता है। ट्रिम्स एग्रीमेंट देशों को ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स यूज करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स फेयरली compete कर सकें, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज को बूस्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और डिस्प्यूट्स के थ्रू हमने ये जाना कि कैसे ट्रिम्स एग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में क्रिटिकल रहा है और कैसे ये इंश्योर करता है कि देश ग्लोबल ट्रेड रूल्स का पालन करें। ट्रिम्स एग्रीमेंट एक ज्यादा ओपन और कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने में मदद करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे।